रॉयल कंप्यूटर देवरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे नए वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, आज स्कूल मैनेजमेंट के बारे में सीखते हैं कि कैसे स्कूल की फीस का मैनेजमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्कूल के नाम की कंपनी बनाते हैं। कंपनी बनाने के लिए आपको क्रिएट पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे लिख दिया रॉयल पब्लिक स्कूल, ठीक। फिर इंटर किया एड्रेस, जो भी एड्रेस है आपका, उसे सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद यहाँ पर अब आपका वित्तीय वर्ष कब से स्टार्ट हो रहा है। मान लो आप 2 साल पहले से स्कूल चला रहे हैं और पुराना भी हिसाब किताब रखना चाहते हैं, तो 2 साल मतलब 18, तो 1/4/2018 से हम, और बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ, मान लो 10 जुलाई से हुआ, तो 10/7/2018 डाल देंगे। 10/7/2018 और पासवर्ड डालना है, ठीक, नहीं तो एक्सेप्ट के द्वारा इसे सेव कर देंगे। अब पहला क्वेश्चन आता है कि जब भी हम बच्चे का एडमिशन लेते हैं तो उसकी फीस का निर्धारण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास फीस स्ट्रक्चर होता है, तो उसको कैसे बनाएंगे। तो एक जो भी फीस आती है वो इनकम है हमारी, तो उसके लिए जैसे मान लो फॉर्म फी, इसको हमने बना दिया। एक अलग से भी बना सकते हो, या हमने डायरेक्ट या अल्ट सी कर दिया, स्कूल फीस बना दी। स्कूल फी नाम से एक हमने डायरेक्ट इनकम कहलाई हमारी, डायरेक्ट इनकम स्कूल फी करके हमने एंटर कर दिया। ओके, एक ग्रुप बना दिया। क्या कर दिया, अल्ट सी करना है। यहाँ पर आके आपको ग्रुप बनाने के लिए अल्ट सी करना है। इसके बाद एंटर कर दिया स्कूल फी। अब इसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन फी, फिर स्कूल फी के अंदर फिर आपने ये सारी आपकी डायरेक्ट इनकम वाली फीस कहलाएगी। मंथली जैसे जनवरी या जुलाई मंथली भी डाल सकते हो, मंथली जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस तरीके से आपने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और आपने APR अप्रैल की फीस जोड़ दी। और भी जोड़ सकते हो, जैसे सेशन फी, एग्जाम फीस या अदर फीस, बस फीस, जो भी है XYZ जोड़ सकते हो। एग्जाम्पल तो जे फर्स्ट टाइम करना है सेटअप, एग्जाम्पल के रूप में जो हमने बनाया उसे हम देख सकते हैं डिस्प्ले ऑल करके। अब तो स्कूल फीस नाम से जो हमने ग्रुप बनाया है उसमें देखेंगे, तो इतनी सारी फीस हमारा स्कूल लेता है। ओके, फिर इसके बाद जिस सारे के सारे लेजर को हमने स्कूल फीस नाम के ग्रुप में डाला है। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, मान लो एक बच्चे का एडमिशन होता है, तो वो आता है, जैसे राम नाम का बच्चा आया और वो एडमिशन लेना चाहता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेजर पर जाएंगे, अकाउंट इनको लेजर क्रिएट राम लिखेंगे, जैसे राम पटेल, पिता का नाम अशोक। ओके, और हमने डाल दिया। अब एक क्लास बना दी हमने नर्सरी। इसको अब जे हमारा एक्चुअल में जितने भी व्यक्ति होते हैं वो डेबिटर्स या क्रेडिटर्स होते हैं, तो ये हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स कहलाए। क्या कहलाएंगे, सन्ड्री डेबिटर्स, सॉरी। तो सन्ड्री डेबिटर्स के अंदर हमने नर्सरी को डाल लिया।
इधर आ गया एक्सेप्ट, ये साइड टेल भर सकते हो इतना, ये हमारा लीजर बन गया। अब फर्स्ट एंट्री आपको करना है कहाँ पर, बाहुचर्स पर जाएंगे, कहाँ पर, बाहुचर्स, और सबसे पहले जब एडमिशन इंक्वायरी आता है तो यहां पर आप लेंगे, ठीक। तो यहां पर आप क्या करेंगे, वाय राम, आप मान लो वाय राम, अभी आपको फीस या तो टोटल पता होगी, जैसे हम मान लो 13,000 रुपये हम लेते हैं, कितना टोटल फीस 13,000, और ऑन की जगह आपको डालना है न्यू रेफरेंस, ओके, कोई भी नंबर डाल सकते हो, ड्यू डेट, ओके, और यहाँ पर 2, यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर्म फीस मान लो 500 रुपये, रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये, 1000 हो गया। फिर आप अप्रैल से लगाते हैं या जुलाई से लगाते हैं तो जुलाई की फीस लेते हैं तो 1000, जुलाई के बाद अगस्त की 1000, और सितंबर की 1000, फिर आपने अक्टूबर की 1000, नवंबर 1000, दिसंबर, चाहे तो हम एक साथ भी भर सकते हैं, लेकिन दिखाना चाहते हो तो अलग अलग भी दे सकते हो, मंथली नाम से एक लेजर बना के उसमें सारी फीस जोड़ सकते हैं। फिर दिसंबर, जनवरी 1000, और फरवरी 1000, और ये आ गया मार्च 1000, ठीक। अब आपका सेशन फीस आ गया, मान लो आपने दे दिया 2000 सेशन फीस है, जितना भी आप चाहते हैं, अदर में डाल दिया आपने 1000, तो ऐसे टोटल 13,000 रुपये आपकी फीस इनपुट हो गई। और जब भी बच्चा आएगा तो आपको जो 13,000 रुपये उसको स्लिप भी दे सकते। अब स्लिप निकालना है, मान लो इसी का प्रिंट आउट देना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये प्रिंट पर क्लिक करना है, कहाँ पर, प्रिंट। देखना चाहते हो तो विथ प्रीव्यू कर दें, यहाँ से सेलेक्ट प्रिंटर कर दें, कौन सा प्रिंटर, अभी हम पीडीएफ में डाल देते हैं, पीडीएफ, ओके। पीडीएफ करने के बाद ये यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट कलर जो भी है, ओके, और यस कर देंगे, तो ये पहले प्रीव्यू दिखाएगा, टोटल फीस उसकी इस टाइप से स्कूल वसूलेगा, ओके। स्कैप करके हम वापस या प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। तो अभी हमने स्कैप कर दिया। इतना करने के बाद अब क्या होता है, जैसे वो शुरुआत में आपको कुछ पैसे जमा करता है, बोलता है फॉर्म फीस ले लो आप, तो आपको जितनी भी फीस प्राप्त होगी वो F6 में करना है, फंक्शन की F6। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर हमने रिसीप्ट नंबर बदलना नहीं बताया है, तो ऑटोमेटिक है, तो यहाँ पर कैश ऑलरेडी बना रहता है, और राम जैसे राम पर क्लिक किया तो यहाँ पर 13,000 दिखाने लगा, और यहाँ पर जैसे फॉर्म फी 500 रुपये दे रहा है तो आप एडजस्ट कर देंगे, ओके, और यहाँ लिख देंगे फॉर्म फी पेड, या नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, ओके, कैश भी लिख सकते हो, एक्सेप्ट। इससे 500 रुपये उसके खाते से कम हो जाएंगे। जैसे कल फिर डेट बदलना है, F2 दबा दो, जी 12 तारीख हो गई, यहाँ पर आए, आपने क्या कर दिया, फिर आया राम, फिर हमने सेलेक्ट किया, उसने 2000 भर दिए, उसने बोला कि हम 500 पहले भर चुके थे, 2000 और ले लो, तो 500 भरे थे तो उसके 12,500 बचे, अब 2000 और भर दिए, एडजस्ट, ओके। इस तरीके से हम नरेशन लिख सकते हैं और एक्सेप्ट के द्वारा इसे सेव। अब कल के दिन जब वो आता है कि टोटल फीस हमने कितनी भरी, तो एस्केप करना है आपको, वो कहाँ जाना है, रिपोर्ट वाले भाग में, डिस्प्ले में जैसे जाओगे आप तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कैश के एक दिन में कैश कितना आया, तो यहाँ पर ये पूरा कैश दिखाएगा और डे बाई डे भी दिखा देगा, ठीक है जी।
तो 10 और 11, आज एक दिन का देखना है तो आपको पीरियड सेट कर देना है। कितने का? आपको 11 तारीख का देखना है तो 11/7 लिख के 11/7 लिख देंगे तो एक दिन का कैश दिख जाएगा। जी हाँ, ठीक। ओपनिंग बैलेंस इतना था, टोटल आपका इतना है। लेकिन हमें चाहिए केवल पर्टिकुलर व्यक्ति का रिकॉर्ड, तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से राव को सेलेक्ट करेंगे। देखिए, तो उसको हम स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, बता सकते हैं कि भैया 10/7 में आप आए थे, 13,000 रुपये आपकी टोटल फीस बताई गई थी, इसमें से आपने उसी दिन 500 रुपये जमा कर दिए थे कैश के माध्यम से। ये लिखा है, बैंक होता तो बैंक, ऑनलाइन बैंक एक ही है। 11/7/2018 को फिर से आपने 2,000 पेड किए थे, कुल मिला के आपका क्रेडिट हुआ है 2,500, जिसमें से 13,000 हमें चाहिए थे तो 2,500 माइनस हो जाएंगे, 10,500 रुपये आपके बचेंगे। इस तरीके से आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। ओके, ये प्रिंट आ गया स्टेटमेंट। क्लियर? इस तरीके से हम फीस